स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? फिगर्स। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो एक डिफाइंड शेप में होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये स्क्रीन देखी, ठीक है, तो यहाँ पर इस स्क्रीन की जो शेप है वो कैसी लग रही है? मुझे रेक्टेंगल की शेप में लग रही है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी शेप्स को पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ चुकी है जस्ट लाइक क्यूब। अगर हम क्यूब को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब में क्या होती है? एज होती है, वर्टेक्स होती है और एक ये फेस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने भी एक ये फ़ोन लिया है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है? ये फेस है, ये क्या होगा इसकी एज, और ये कॉर्नर्स के होगा इसके वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हर फिगर में मिलेगी आपको। ठीक है, कुछ कुछ में नहीं होती। चलिए, तो यहाँ पर अब इसकी स्टडी करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। अ फिगर राइट टू शोज अ क्यूब। तो इस फिगर का नाम क्या है? क्यूब। अ क्यूब हैज़ ओनली प्लेन सरफेसेस और फेसेस। तो इसका जो सरफेस है, जो फेस है, वो कैसा है? हमारे पास प्लेन है। देन इट्स फेसेस आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप। तो सबका जो आपको फेस दिखाई देंगे, सबकी साइज जो है वो सेम रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए, इट हैज़ 12 एजेस, 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस। तो आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में यहाँ पर आता है, दिस फिगर शोज अ क्यूबॉइड लाइक अ क्यूब। ये क्यूब की तरह, पर क्यूबॉइड में क्या है कि इसकी डायमेंशंस अलग अलग हो जाते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और क्यूब में लेंथ भी सेम रहती है, ब्रेथ भी सेम रहती है और हाइट भी सेम रहती है। तो इसके फेसेस क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू क्यूब। तो यहाँ पर इसके पास कितने फेस हैं? 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। ओनली अपोजिट फेसेस आर ऑफ अ क्यूबॉइड आर द सेम इन शेप एंड साइज। तो जब हम क्यूबॉइड के फेसेस देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके अपोजिट फेसेस होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज कोन। कोन एक कैप की तरह शेप होती है, जो हम बर्थडे कैप पहनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कोन हैज वन प्लेन सरफेस, वन कर्व सरफेस, इट्स बेस इज अ प्लेन सरफेस। तो इसका जो बेस है ये प्लेन सरफेस हो जाएगा, और ये क्या होता है? हमारा कर्व सरफेस। ठीक है, तो इट्स बेस इज अ प्लेन सरफेस एंड इट्स बॉडी इज अ कर्व सरफेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग, इट हैज ओनली वन एज और वन वर्टेक्स। ठीक है, एज की बात करेंगे तो एज कहाँ पर आपको देखने मिलेगी? यहाँ पर एक एज है और एक ये वर्टेक्स। ठीक है, और वो भी कर्व एज। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फीयर। तो स्फीयर कैसा होता है? हमारा जस्ट लाइक अ बॉल। तो इसमें हमारे पास क्या होगी? ओनली कर्व सरफेस एंड इट हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर की अभी हम बात करते हैं, तो आपने घर में देखा होगा जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं। अब तो काफ़ी घरों में नहीं होंगे क्योंकि पाइपलाइंस आ गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो सिलेंडर में देखते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर है, सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन फेस एंड 1 कर्व फेस एंड इट हैज़ 2 एजेस एंड इट हैज़ नो वर्टेक्स। तो देखिए, ये हो गया फेस, ये हो गया प्लेन फेस, ये हो गया हमारे पास कर्व फेस। ठीक है, अब एज की बात करते हैं, ये हो गए हमारे पास 2 एजेस जो आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, तो चलिए आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज टाइम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास हम चूज करते हैं सी पार्ट, दैट इज फॉर सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर जो सरफेस है, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस की बात करिए, ये सिलेंडर शेप है हमारे पास। तो टॉप के, बॉटम और ही कर्व फेस। तो कितने फेसेस होते हैं यहाँ पर? 3। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो यहाँ पर एक एज और नीचे 2 एज। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एजेस 2 और वर्टेक्स इसमें होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर शो करना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, क्रॉस द रॉन्ग वंस। ओके, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 6 प्लेन फेसेस, दैट इज फॉल्स और ट्रू। आई थिंक फेस कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अ क्यूब हैज 6 कर्व सरफेस, नो इट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपने जो प्रॉपर्टीज अभी पीछे पढ़ी हैं उन्हीं के बेहाफ पे आपको क्या करना है? यहाँ पर आंसर देना है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपना प्लेन फिगर पर। तो देखिए, वो तो हुई हमारी 3D फिगर्स। अभी आगे प्लेन फिगर्स जो 2D फिगर्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो एक हमारे पास ट्राइंगल हो गया, देन स्क्वायर, देन
रेक्टेंगल एंड देन सर्कल। ठीक है, ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स है हमारे पास? 1 2 3 साइड्स हैं। स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी। तो चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वन बाय वन। अब ये जो हमारे फिगर्स आ गई हैं, क्या आ गई हैं? 2D फिगर्स हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या है हमारे पास? 3 साइडेड फिगर होती है, तो इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मे बी इक्वल और मे नॉट बी। तो हो सकता है ये इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? दिस फिगर ऑन योर राइट इज अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 साइड्स, वो भी इक्वल, एंड 4 वर्टिसेस। द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ द सेम लेंथ। तो सारी जो साइड्स होती है स्क्वायर की वो क्या होंगी? सेम रहेंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल में भी सेम वही फीचर्स रहेंगे जो स्क्वायर में थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। दैट इट हैज़ 4 साइड, जो स्क्वायर में भी थी, 4 वर्टिसेस, दैट इज कॉर्नर्स। तो यहाँ पे बस ये चीज़ है, ओनली अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आता है सर्कल। तो सर्कल में क्या है? दिस इज अ सर्कल, इट हैज़ नो वर्टिसेस और कॉर्नर्स एंड इट हैज़ वन कर्व एच। ठीक है, तो कर्व एच का मतलब क्या है? कि जो साइड आपको दिखाई दे रही है बाउंड्री, दिस इज आवर एच एंड दिस इज कर्व। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 9.2 एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स एंड नेम देम। तो दिस इज सर्कल, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर नेम्स देने। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग शेप्स एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, तो चलिए यहाँ पे ट्राइंगल देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, शेप, नेम ऑफ द शेप, दैट इज ट्राइंगल। देन नेम ऑफ साइड्स, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3। तो 3 साइड्स हो गई। द नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3। तो यहाँ पर कितने हुए? दैट इज 3। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हो गए? 5। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो रेक्टेंगल में हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स हो गए? 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, और एक ये 4 वाला भी तो कंसिडर करेंगे पूरा, और ये 5 भी, ये भी हो सकता है, 6 ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वो। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 6। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोलेंगे हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। और कहीं सर्कल बनना है? नहीं। तो हमारे पास टोटल हो गए 5 सर्कल। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये आप लोग इजिली कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए। चलिए इसमें से फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। सर्कल्स देखिए कितने? 1 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। ओके, द फर्स्ट वन इज पॉइंट, लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स एंड रेट्स। तो चलिए सबसे पहले आता है हम यहाँ पर पॉइंट पर। अगर हमें कोई भी लोकेशन मार्क करनी है, ठीक है, जस्ट लाइक फिक्स पोजीशन मार्क करनी है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, आप सारी चीज़ें छोड़कर आप यहाँ पर ही देखिए कि क्या भाई पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे, पर्टिकुलर लोकेशन बताए, तो उसने पॉइंट लगाते हैं, फिर उसका नाम दे देते हैं हम ABC, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, यू कैन मेक अ स्मॉल डॉट विद अ शार्प पेंसिल हियर, ABC आर द पॉइंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। ओके, तो अगर हम लाइन की बात करते हैं, इन द फिगर गिवन अ साइड AB इज अ लाइन, यू कैन सी एरो। अब देखिए जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड आपको एरोज देखने के लिए मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि किसी भी साइड से। ठीक है, चल तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो लाइन सेगमेंट है इसमें आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये इसके क्या है? एंड पॉइंट्स है। तो ये जहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा एक्सटेंड आप नहीं कर सकते, और इसकी क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है। तो यहाँ पे इसलिए बोले गए द लाइन सेगमेंट हैज़ अ बिगिनिंग एंड अ एंड, दैट इज़ वाई वी कैन मेजर द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ बट इट हैज़ नो ब्रेथ,
और थिकनेस, यहाँ पे ना तो ब्रेथ होगी ना ही थिकनेस होती है। तो ये 2D फिगर से जो आप प्लेन पेपर से सरफेस पर बनाते हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग आर रे। अगर हम रे की बात कर रहे हैं तो रे एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एक सॉरी एक इनिशियल पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये से आगे से जा ही नहीं सकता और वो क्या होगा इसका एंडलेस पॉइंट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ आर इनिशियल पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज टाइम 9.3 पर। तो यहाँ पर हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में पिक आउट द रेज सेगमेंट्स एंड लाइंस। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, हमारे पास 4th पॉइंट हो गया रे। लाइन सेगमेंट देखेंगे तो ये 5th पॉइंट आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों को चूज करके यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो। तो लाइन सेगमेंट्स की बात करेंगे तो फिक्स लेंथ होने वाली है यहाँ पर। तो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे दैट इज ए बी सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बी डी डी सी सी ए, ठीक है। चलिए इतना काम करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। और इसके बाद हमें आता है यहाँ पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। तो यहाँ पर आते हैं 4th पार्ट पर, द पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस। तो आप क्या बोलोगे सर, क्या ही सही है? मैं बोलूँगा यस, उसकी कोई लेंथ थिकनेस, अब बताओ उसकी क्या लेंथ है, क्या ही थिकनेस है, क्या ब्रेथ है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसका 8 पॉइंट देखते हैं। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ और बोथ साइड्स। बिल्कुल सही, आप दोनों ऐसे ही इसलिए तो एरो लगे होते हैं, आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अगर हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि स्केल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूलर, ठीक है। ये रूलर है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एक फिक्स डायमेंशंस के लिए इसको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास पी क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ लिखी यहाँ पे पी क्यू, उसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो गया, ये आप कैसे करेंगे, आप 0 से मार्क करेंगे और यहाँ तक देखेंगे 6 तक, ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और ये तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द मार्क दैट इज एट अदर एंड पॉइंट, हियर द अदर एंड पॉइंट इज क्यू इन द गिवन फिगर, एंड पॉइंट क्यू इज एट 6 प्लस द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 6। तो चलिए तो हमने देख लिया था कि हमने यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ रूलर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 9.4, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स गिवन बिलो। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी, दूसरी ऐप खोलनी पड़ेगी। चलिए खोलते हैं। तो हम आए द एक्सरसाइज टाइम 9.4 पर, एंड यहाँ पर हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो। तो हमने क्या करा, चलिए इसको कट कर लेते हैं, इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो ये हम ऐड करते हैं और यहाँ पर आते हैं वापस, ठीक है, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड्स में है क्या, मैंने इसको ऐसे रखा है। अब देखिए हम आ जाते हैं रूलर पर। हम क्या करेंगे, अपना रूलर लेंगे, स्केल, आप ऐसे अपना स्केल निकालिए, हम यहाँ पर मेजर करते हैं। हम इसको 0 पे पुट करेंगे और फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे जिस पे ये पूरी लाई कर जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रखा 0, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 3, 3.1, 3.2, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए अब इसको हटा देता, अब तो हमने मेजर कर लिया, दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। तो आपको भी अपने स्केल से ऐसे ही इसको मेजर करना है, ठीक है। चलिए तो इसको वापस चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ईच साइड ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, चलिए से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके अब इसको मेजर करते हैं, ठीक है। स्केल ले लेते हैं, रूलर। अब इसको एक पॉइंट पर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, दैट इज 0 पर। इसको रोटेट करते हैं, दिस इज 9 पे हो गया 9.5, 9.6, ठीक है। तो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग ये हो गया 9.6,
आप ऐसे मेजर करना 9.6। फिर से हम दोबारा से स्केल लेंगे यहाँ पर रूलर, इसको यहाँ पर बी पर रखेंगे 0 एंड थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर 6.5 6 7 8 तो हो गया 6.8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6.8 सेंटीमीटर। चले तो देन अब अब ए बी की लेंथ मेजर करते हैं। अरे यार वेट, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ ओके, तो हम इसको ए पर रखते हैं जस्ट लाइक दिस, और अपना इसको स्केल पे ऐसे रोटेट करते हैं। तो स्ट्रेट कर लीजिए 9 पर, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, देखिए हो गया 0। दिस इज 6.5678। तो ये आ रहा है हमारे पास 6.8 अगेन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6.8 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए ए बी कितना है हमारे पास, दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 6.8 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है, दैट इज 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बस इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड नेम देम। ओके, चलिए तो यहाँ से 9.2 की एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाएगा फिनिश। आगे चलते हैं। चलिए स्केल लेते हैं, सॉरी रूलर लेते हैं। अब मुझे इसकी आदत है क्योंकि मैं बचपन से स्केल यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पेन। अब देखिए 0 से पॉइंट स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, और इस वैसे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से 9.1 एंड दिस इज 9.2। अब इसका नेम देने के लिए डॉट यहाँ पर लगाएंगे जस्ट लाइक दिस, और एक डॉट यहाँ पर लगा देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं के पी, और यहाँ पर लिख देंगे 9.2 सेंटीमीटर। ओके, तो नेम द पॉइंट्स वेयर टू सेगमेंट्स मीट इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए किस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसका नाम लिख देते हैं हम टी। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये तो फिनिश हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।